2021 रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त साल रहा। 2022 में हम दाखिल हुए। 2022 के पहले 2 माह के बाद, फरवरी मार्च के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट में जो है वो नेगेटिविटी आना शुरू हुई। अगर आने वाले साल में कुछ हुकूमतें वक्त में जो है वो पॉलिसियों में रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से नरमी दिखाई। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शेख आसिफ निसार, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आज का व्लॉग 2022 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में कैसा रहा और 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, 2020-21 मैं आपको लेके जाना चाहूंगा जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से जंग लड़ रही थी। पाकिस्तान भी इसी दुनिया का हिस्सा है और जहां पूरी दुनिया में जो है वो मामलात जिंदगी दरम बरम थे और हर मुल्क की मईशत जो है वो बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रही थी, तो पाकिस्तान में जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा था, बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। 2021 रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त साल रहा। 2022 में हम दाखिल हुए। 2022 के पहले 2 माह के बाद, फरवरी मार्च के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट में जो है वो नेगेटिविटी आना शुरू हुई और आस्ते आस्ता करते 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 DHA और ऑल अदर्स रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बुरानी कैफियत का शिकार हो गए। ऐसा क्या हुआ? जैसा कि आपको मालूम है, जब कोविड आया, एक सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसके जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो काफी ज्यादा रियायत दी गई, छूट दी गई। हुकूमत वक्त ने ये समझ लिया था कि जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो रियायत दी है। तो इसलिए उस वक्त की हुकूमत वक्त ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू, उसके बाद आने वाले बजट में जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से काफी अच्छे इकदाम किए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई। ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री ने भी उन दिनों में बहुत ज्यादा तरक्की की। दोस्तों, जिस तरह ये हुकूमत गई और नई हुकूमत पाकिस्तान में दोबारा वापस आई साबका गवर्नमेंट की यानी कि नून लीग की, उसके बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा बहरान देखा गया। भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए गए और दीगर जो है वो नए नए कानून मुतारफ करवा दिए गए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 2022 में कोई इतना अच्छा साल 2022 का रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से नहीं रहा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी अभी उन्हीं की चल रही है और रियल एस्टेट सेक्टर में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जो है वो रिलीफ के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स का रुझान और एतमाद बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा कानून साजी करने की जरूरत है। 2023 में हम दाखिल हो जाएंगे। 2023 जो है वो भी मुझे कोई रियल एस्टेट सेक्टर में कोई पहले 4-5 माह इतने अच्छे नहीं लग रहे, जिस तरह 2022 के आखिरी जो है वो 10 माह में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुरानी कैफियत रही। इसी तरह 2023 के पहले 4-5 माह में मुझे कुछ ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो बूम नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, उम्मीद तो यही की जाती है और उम्मीदें रैश से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीद करता हूं कि 2023 जो कि आने वाला साल है हर सेक्टर के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। लेकिन क्योंकि अभी तक जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से हमने बात करनी है, रियल एस्टेट सेक्टर में हमें अभी उस तरह का बूम आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आने वाले साल में कुछ हुकूमत वक्त ने जो है वो पॉलिसियों में रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से नरमी दिखाई और जो भारी भरकम टैक्सेस हैं उनको कम किया, तो आई होप सो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो दोबारा से जो एक ट्रैक से उतरा हुआ है वापस ट्रैक पे आ सकता है। 2022 किसी तरह भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। उम्मीद है कि 2023 आने वाला साल हम सब के लिए ढेरों खुशियों के साथ आए। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।